नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उदयपुर में मुस्लिम समाज ने निकाला मौन जुलूस। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग, शांतिपूर्ण तरीके से निकले जुलूस से प्रशासन ने ली राहत की सांस। डॉक्टर को दिखा सोनोग्राफी के लिए निकली गर्भवती महिला, प्रसव पीड़ा हुई तो सड़क पर ही दे दिया बच्चे को जन्म। आपसी रंजिश के चलते कुंजड़ा गैंग के सद्दाम काकरोली ने किया मर्डर, ससुराल के बाहर बुलाकर धारदार हथियार से किए ताबड़तोड़ वार। गोविंदा डीएसपी की पहल पर कालू का सहारा बना लवीना विकास सेवा संस्थान। वीर शहीद को श्रद्धांजलि देने उमड़ा जन सलाम, शहीद के अंतिम दर्शन कर आंखें हुई नम। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। भाजपा के निलंबित नेता नुपुर शर्मा के आपत्तिजनक बयान के विरोध में सोमवार को उदयपुर के मुस्लिम समाज ने अंजुमन तालिमुल इस्लाम के नेतृत्व में मौन जुलूस निकाला। जुलूस में शामिल लोग बाह पर काली पट्टी बांधकर और तख्तियां हाथ में लेकर साथ चले। जुलूस मुखर्जी चौक स्थित अंजुमन तालिमुल इस्लाम के ऑफिस से जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा। अंजुमन तालिमुल इस्लाम उदयपुर के सदर मुजीब सिद्दीकी ने बताया कि मुसलमान हुजूर की शान में गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए पैगंबर मोहम्मद साहब पर सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सोमवार को जुलूस निकाला गया, जो कि अंजुमन चौक से जीनी रेत, सूरजपोल, बापू बाजार और दहली गेट होते हुए जिला कलेक्ट्रेट के बाहर संपन्न हुआ। इस दौरान मुस्लिम धर्मावलंबियों ने बाह पर काली पट्टी बांधी, कई लोग हाथों में तख्तियां थामे साथ चले। मौन जुलूस होने से रास्ते में किसी तरह की नारेबाजी और प्रदर्शन नहीं हुआ। इसके चलते जिला प्रशासन और पुलिस को व्यवस्थाएं बनाए रखने में आसानी हुई। कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसलिए जुलूस वाले रास्ते की इमारतों की छतों पर पुलिसकर्मी तैनात रहे। साथ ही कई जगह हथियारबंद पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई। अंत में मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपकर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की। जुलूस में मुजीब सिद्दीकी, अशफाक खान, आबिद खान, उमर फारूक, मौलाना जुल्करनैन, मुफ्ती बद्र आलम, मुफ्ती अहमद हुसैन, हाफिज आफ्ताब आलम, मोहल्लों के सदर सेक्रेटरी एवं अंजुमन जनरल हाउस मेंबर आदि मौजूद रहे। आज हम यहाँ उदयपुर तमाम हमारे हुजूर नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नुपुर शर्मा द्वारा गुफ्तारी की गई है, उसके विरोध में हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं और हमारा जो प्रदर्शन है और जो हमारा विरोध है उसको हमने यहाँ कलेक्टर साहब को दर्ज कराया है। हमारी एक ही मांग है, 28/5/2022 को जब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है महाराष्ट्र में पाईपुली में, तो इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में माहौल ख़राब हो रहा है और आगे भी खराब होने की संभावना है। तो मेरी मामूली राष्ट्रपति महोदय से गुजारिश है कि वो एक एक्शन लेके इसको तुरंत ही जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और देश में अमन चैन बना रहे। हमारी यही है। सोमवार सुबह उदयपुर के अम्बा माता थाना क्षेत्र के सज्जन नगर में हार्डकोर अपराधी इमरान कुंजड़ा गैंग के सदस्यों ने घर में घुसकर धारदार हथियारों से एक युवक की हत्या कर दी। हत्या की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हत्या के पीछे आपसी रंजिश का मामला सामने आया है। दरअसल घंटाघर थाना क्षेत्र के चित्तौड़ों का टिम्बा निवासी मोहम्मद जलाल उर्फ अली सोमवार सुबह अम्बा माता थाना क्षेत्र के सज्जन नगर स्थित अपने ससुराल में था। सुबह इमरान कुंजड़ा गैंग के सद्दाम काकरोली अपने अन्य साथियों के साथ उसके घर के बाहर पहुंचा और अली को बाहर बुलाया और उस पर तलवार और डंडों से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हमला करने के बाद काकरोली और उसके साथी मौके से फरार हो गए। परिजन अली को एमबी हॉस्पिटल ले गए, जहां उसने दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों ने हॉस्पिटल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया। आपको बता दें, सद्दाम काकरोली हार्डकोर अपराधी इमरान कुंजड़ा गैंग का मेंबर है और सद्दाम पर पूर्व में भी उदयपुर के विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। जानकारी के अनुसार मृतक अली टैक्सी चालक था। कुछ दिन पहले अली ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर सद्दाम को चुनौती दी थी, जिस पर सद्दाम अली को मारने की फिराक में घूम रहा था और सोमवार सुबह सद्दाम ने अली के ससुराल जाकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।
के घर में कोई जेंट्स था नहीं और ये सब 15-20 जने आए थे और मैं, मेरी मम्मी और मेरी बहन प्रेग्नेंट है, उसको भी इन्होंने मारपीट करी। उसका 2 साल का छोटा बच्चा, उस पे भी पाइप चला, मेरी बहन की लड़की थी, उस पे भी पाइप चला इन्होंने। और ये कि वो भी अभी तक घर छोड़ के उसके बच्चे को भी मारने की कोशिश करी, बोला इसके बच्चे को भी मार दो, उसके बोल रहे पेट का बच्चा निकाल के मारो, इस अली का बच्चा, इसका पेट का बच्चा निकाल के मारो। सर मैं सज्जन नगर कच्ची बस्ती से रहने वाली हूँ। मेरे जमाई है वो अली, जो भी है जिनका इंतकाल हुआ अली, वो मेरे जमाई है। उनको घर के अंदर घुस के 8-10 जनों ने मारा। मारने वाला तो मेन सद्दाम काकरोली, इरफान बन्ना, वो काजल और उसके साथ वो जफ्फर, जरीना का छोरा जफ्फर, और वो हेला राजा और वो सोनू खाटा, 8-10 जने ये और भी इनके साथ 20-25 जने थे। इन तलवारें, पाइप और सामान थे, रिवॉल्वर, इन्होंने सबने, और वो अकेला था, इन्होंने सबने मिलकर उसको मारा। भागता वो मेरे घर आया, मुझे बचाओ, रिवॉल्वर लेके खड़ा हो गया। आसपास में से बस्ती में से कोई मदद करने आ रहा, उनको बोला तुम अगर कोई अस्पताल ले गया हो तो। कोई अस्पताल नहीं ले जा सका उसको सर, वो मर गया। और बड़े अस्पताल वालों की लापरवाही से मरा। इधर से उधर दौड़ा रहे, आधे घंटा उसको इधर से उधर दौड़वाया बड़े अस्पताल वालों ने। झाड़ोल की लवीना विकास सेवा संस्थान एक बेसहारा बालक के लिए फरिश्ता साबित हुई है। जी हाँ, दर की ठोकरें खा रहा कालू, जिसकी कहानी सुनकर हर किसी की आंखें नम हो जाएगी। उसकी मदद के लिए झाड़ोल डीएसपी और प्रशिक्षु आईपीएस सुशील कुमार की पहल पर संस्थान आगे आई है। दरअसल पई निवासी 13 वर्षीय कालू कटारा, जिसके पिता मांगीलाल की 5 साल पहले हत्या हो चुकी है, वहीं मां मंजूबाई नाते चली गई। ऐसे में बालक कालू खाने के लिए दाने को मोहताज हो गया। कालू ने पेट पालने के लिए होटल पर मजदूरी की, लेकिन उसका मेहनताना नहीं मिला। तब कालू अकेला ही मजदूरी के लिए सूरत जाने के लिए उंडीथल रोड पर पैदल निकल पड़ा। राहगीरों की नजर पड़ी तो गोगुंदा पुलिस थाना को सूचना दी, जहां से गोगुंदा डीएसपी और प्रशिक्षु आईपीएस सुशील कुमार बिश्नोई ने लवीना विकास सेवा संस्थान के निदेशक भरत कुमार पुरबिया को कार्यवाही के आदेश दिए। इस पर संस्थान निदेशक भरत कुमार पुरबिया अपने निजी वाहन से गोगुंदा पहुंचे और बालक को ट्रेवल्स ऑफिस के बाहर से अपने साथ लेकर आए। अपनी दर्दनाक कहानी सुनाते कालू रो पड़ा। इस पर संस्थान निदेशक पुरबिया द्वारा कार्यवाहक उपखंड अधिकारी प्रदीप मालवीय को बालक की स्थिति बता बाल कल्याण समिति अध्यक्ष ध्रुव कुमार कविया व सदस्य सुरेश चंद्र शर्मा से बालक के शेल्टर के आदेश लिए। व्यवस्थापिका प्रमिला पुरबिया द्वारा बालक की काउंसलिंग रिपोर्ट तैयार कर सीएचसी ओंगना भेज कालू का मेडिकल कराया गया। स्थान निदेशक भरत कुमार पुरबिया वर्तमान में ऐसे 27 निराश्रित बालकों के पिता बन सरकार से बिना अनुदान लिए बखूबी अपना फर्ज निभा रहे हैं। उदयपुर झीलों की नगरी के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन कई बार यही झीलें लोगों के काल का माध्यम बन जाती हैं, जिसकी वजह है जिला प्रशासन द्वारा बरती जा रही लापरवाही। जी हाँ, पिछले कुछ समय से झीलों में हो रहे हादसे यही हालात बयां कर रहे हैं। उदयपुर की प्रमुख झीलें फतेह सागर, पिछोला, दूधतलाई, स्वरूप सागर आदि में आए दिन हादसे हो रहे हैं। इसके बावजूद जिला प्रशासन सूद नहीं ले रहा। झीलों में डूबने की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर बजरंग दल और रामपुरा व्यापार संघ सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंचा। बजरंग दल के विभाग संयोजक राजेंद्र परमार ने बताया कि हाल ही में उदयपुर की दूधतलाई में एक युवक ने बोट से कूदकर आत्महत्या की थी। उसके 3 दिन बाद ही झील में नहाने उतरे युवक की डूबने से मौत हो गई थी। परमार ने बताया कि दोनों ही मामलों में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। झील के आसपास कहीं भी गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम के सदस्य तैनात नहीं किए गए हैं, जिससे समय पर लोगों को मदद नहीं मिल पाती। परमार ने बताया कि झीलों में नौकायन कर रही कंपनियों की भी सुरक्षा व्यवस्था को जांचा नहीं जाता। बोट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में बड़े हादसे होने की आशंका बनी रहती है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए बजरंग दल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बजरंग दल के राजेंद्र परमार, अजीत सिंह, सुरेश डांगी, ब्रिजेश सांवरिया, ललित लोहार और रामपुरा व्यापार संघ से गजराज सिंह, हरीश पंडावत, सखावत खान, नवीन नागदा, सुंदर तेली और अशोक कोठारी सहित कई लोग मौजूद रहे। आज हम जिला कलेक्टर महोदय को झीलों के आसपास सुरक्षा के लिए ज्ञापन देने आए हैं। तो आए दिन यहाँ पे कोई न कोई हादसे सब झीलों में हो ही रहे हैं। उदयपुर झीलों की नगरी से पहचाना जाता है और यहाँ पे कहीं पे भी पुख्ता इंतजाम नहीं है।
हम कलेक्टर साहब से कहने आए हैं कि भाई जिलों के आसपास स्थायी तौर पर गोताखोर एसडीएफ की टीम और साथ में ये जो नौकायन कर रही हैं, ये जो नावें जो संचालन कर रही हैं, इनकी भी समय समय पर जांच करें। और यहाँ पे अब कोई अगर हादसे हुए हैं तो उसका स्वयं प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। इसलिए हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से सभी कार्यकर्ता आज ज्ञापन देने आए हैं। इस बार सिर्फ ज्ञापन दे रहे हैं, अगर अब कोई हादसा हुआ तो हम सभी उग्र आंदोलन करेंगे। रामपुरा व्यापार संघ की ओर से आज जिला कलेक्टर में जिला कलेक्टर महोदय को आज जिलों में जो आए दिन हादसे होते हैं उसके संदर्भ में हम सब यहाँ इकट्ठे होकर आज ज्ञापन देने आए हैं। बहुत दिनों से भी मांग कर रहे थे, लेकिन किसी ने अभी तक ये मुद्दा नहीं उठाया कि जिलों में जो आए दिन मौतें हो रही है, कोई रेस्क्यू का कोई नहीं है। जैसे 2-3-4 जने नगर परिषद के पुराने लोग हैं, वही बेचारे तैरते हैं और वो डूबने के बाद कोई व्यक्ति अगर डूब गया झील में, उसके बाद में 2 घंटे 4 घंटे बाद वो पहुँचते हैं मौके पर। अगर माननीय जिलाधीश महोदय या प्रशासन ऐसा कोई व्यवस्था करते हैं, जैसे एक रेस्क्यू बोट हो जिसमें सूचना मिले भाई कि फलानी जगह कोई डूब गया है, तुरंत वो बोट पहुँच जाए वहाँ पर। कोई रेस्क्यू टीम हो ऐसी जिसको सारे जैकेट वगैरह वगैरह, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह वगैरह सब उनके पास होता है कि वो अंदर गोद लगा के उस 2-4-5 मिनट तक किसी इंसान की मृत्यु नहीं होती है। अगर थोड़ी बहुत उसको निकले वो आराम से जाके उसको इसी से निकाल सके। जैसे जिलों में भी अपने उदयपुर में सारी जिलों की नगरी से ही जाना जाता है। जैसे फतेह सागर, पिछोला, स्वरूप सागर ले लें आप, कुमारा तालाब ले लें, आसपास जैसे बड़ी है, ये छोटे मोटे और बड़े बड़े झील भी आए दिन कोई न कोई हादसा, मतलब साल में 2-4-5-10 मौतें जिलों में होती है। और जवान मौतें होती है, कोई नहाने जा रहा है, कोई टूरिस्ट आ रहा है बाहर का, वो भी अंदर के पैर पिछले। अभी थोड़े दिन पहले एक जना कूद गया था नाव में, उसने वो लाइफ जैकेट नहीं पहन रखा था और उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, कूद नहीं दिया। अगर वो ऐसा कोई होता मौके पर तो तुरंत उसको गोता लगा के उसको बचा सकते, तो उसकी जान बच सकती थी। इसलिए माननीय जिला कलेक्टर महोदय को आज हम सब रामपुरा व्यापार संघ की ओर से ज्ञापन देना है कि रेस्क्यू के जितने उपकरण हैं ये सब मुहैया कराया जाए, नगर परिषद को, नगर निगम को पाबंद किया जाए इस विषय में। और एक आपदा प्रबंधन का एक ऑफिस जो इसमें बड़े बड़े जिलों में, और जैसे कि अपन बॉम्बे वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे सब ये मौजूद रहते हैं, तो वैसे ही एक टीम यहाँ उदयपुर में रखी जाए, इसके बारे में हम ज्ञापन देना है। वीर शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए डूंगरपुर के सर्व समाज वर्ग के लोगों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भावभीनी विदाई के साथ ही वीर शहीद महेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। शहीद के पार्थिव शरीर पर हजारों जनमानस ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सोमवार सुबह से डूंगरपुर शहर में वीर को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग इंतजार करते हुए देखे गए। सभी की आंखें नम थी। देश के लिए शहीद होने वाले महेंद्र बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी तहसील रोहनिया गांव के रहने वाले सन 1910 से बीएसएफ के सेलगुड़ी में तैनात थे। आकाशीय बिजली गिरने से वे शहीद हो गए। महेंद्र के परिवार में अध्यापक पिता, एक भाई, पत्नी और 2 बेटे शामिल है। महेंद्र सिंह अंतिम बार होली पर घर पर आए थे, तब भाई से बोले थे अब की बार तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, और वाकई में ऐसा ही हुआ। उन्हें नहीं पता आज उनका पार्थिव शरीर गांव होता हुआ गृह जिला बांसवाड़ा पहुंचा, जिससे देखकर सभी की आंखें नम हो गई। सभी ने वीर शहीद तुम अमर रहो के नारे लगाए। हजारों लोगों द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। सोमवार को एनआईसीसी की फाउंडर डॉक्टर स्वीटी छाबड़ा ने नारायण सेवा संस्थान में दिव्यांगों के बीच स्वास्थ्य और सकारात्मकता विषय पर व्याख्यान दिया। छाबड़ा ने कहा कि व्यस्तता और भागदौड़ भरे इस जीवन में मनुष्य के लिए स्वस्थ और सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है, जिससे योग और मंत्र हमारी काफी मदद करते हैं। साथ ही छाबड़ा ने मेटा, थीटा और प्राणिक हीलिंग की प्रक्रिया और उसके लाभ बताए। बाद में छाबड़ा ने संस्थान के दिव्यांगता निवारण और कौशल विकास के विभिन्न निःशुल्क सेवा प्रकल्पों का अवलोकन भी किया। संस्थान के निदेशिका वंदना अग्रवाल ने छाबड़ा का स्वागत करते हुए संस्थान सेवाओं से अवगत कराया। इस अवसर पर विष्णु शर्मा, हितैषी, भगवान प्रसाद गौड़, राकेश शर्मा, अनिल आचार्य और राजेंद्र सिंह मौजूद रहे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in. तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूरम फर्नीचर। सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग। कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग। काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा। निकॉन एंड जापान जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज। 24 घंटे भर्ती सुविधा। माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन RK एंड लेजिक। अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट
6160, मोबाइल नंबर 9829041330। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सब्यसाची कोलकाता ब्रांड के लेडीज बैग और पर्स बेचने में आ रही समस्या से परेशान हो ब्रांड प्रोडक्ट्स इंडिया के प्रतिनिधि प्रहलाद चंद्र नायक ने शहर के हाथीपोल थाना पहुंच अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र में हाथीपोल अरवाना मॉल के पास स्थित द ताज बैग स्टोर नाम की दुकान पर छापा मारा गया और मौके से भारी मात्रा में सब्यसाची कोलकाता ब्रांड के नकली लेडीज पर्स जब्त करने के साथ ही ताजबाग स्टोर के मालिक को सरताज बोहरा को कॉपीराइट एक्ट में गिरफ्तार किया गया। हाथीपोल थानाधिकारी गोपाल चंदेल ने बताया कि कंपनी ब्रांड प्रोडक्ट्स इंडिया के प्रतिनिधि प्रहलाद चंद्र नायक की शिकायत पर मौके पर पहुंचने पर सामने आया कि संबंधित ताजबाग स्टोर का मालिक सब्यसाची कोलकाता ब्रांड के नकली लोगो लगाकर माल बेच रहा है, जो कि कंपनी और आम जनता के साथ धोखाधड़ी करने की श्रेणी में आता है, जिस पर द ताजबाग स्टोर के मालिक सरताज बोहरा को गिरफ्तार किया गया और अनुसंधान जारी है। फूलमाली समाज के वरिष्ठ व्यक्ति पर हमला करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में फूलमाली समाज के लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल फूलमाली समाज के गौरी शंकर माली, जो कि रिटायरमेंट के बाद से यूआईटी में संविदा कर्मी के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वे बीते 15 जून को ऑफिस से अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी बाइक पर आए दो युवकों ने गोपालपुरा थाना क्षेत्र के L1 रोड पर उन पर हमला कर दिया, जिससे उनके सिर और हाथ पर चोट लगी। फूलमाली समाज के लोगों ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट पेश की, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे आक्रोशित होकर सोमवार को समाज के लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। सेवानिवृत्ति पश्चात संविदा कर्मचारी के रूप में सन 16 से काम कर रहा हूँ और 15 जून की बात है, 6 बजे ऑफिस से निकला था। करीब 6:30 पौने 7 बजे गोपालपुरा L1 रोड पर पीछे से दो बाइक सवार आए, गाड़ी आगे से गाड़ी रोक कर लोहे के सिरे से मार कर दिया। इससे मेरा सिर पर चोट आई, हाथ फ्रैक्चर हो गया, पुट्ठे पर लगी और मेरे को बेहोश हो गया। आज हम फूलमाली समाज के सभी प्रतिनिधि और समाज के वरिष्ठ और पदाधिकारीगण सभी जने इकट्ठे हुए हैं कि हमारे जो सरकारी संविदा पे लगे हुए हमारे समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी है और हमारे मार्गदर्शक हैं श्रीमान गौरी शंकर जी तंवर के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। उनको 3-4 जनों द्वारा लाठी और सरियों से उनका बुरी तरह से घायल किया गया। हमने रिपोर्ट दर्ज कराई पुलिस में, संबंधित थाने में भी हमने रिपोर्ट दर्ज करा के, मगर अभी तक हमलावर जो भी हमला किया गया है, जिन भी हमलावर हैं अभी तक वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इस तरह अगर हमलावर अगर इस तरह सरकारी कर्मचारियों पर हमला करते रहेंगे तो कब कौन रिटायरमेंट होने के बाद संविदा पे इस तरह की सरकारी नौकरी करना पसंद करेगा। तो हम प्रशासन और सभी सरकारी महकमों से यही निवेदन करते हैं, संबंधित थाना अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि वह जल्द से जल्द इस हमलावर को गिरफ्तार करें। श्रीमान गौरी शंकर जी तंवर, जो कि प्रतिदिन की भांति यूआईटी से अपने घर की तरफ अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद जा रहे थे और उनको हमलावरों ने जिस तरह से हमला किया है, यदि हेलमेट नहीं होती तो शायद उनका जिंदा रहना भी मुश्किल था। मैं प्रशासन से ये निवेदन करना चाहता हूँ और माली समाज भी ये निवेदन करना चाहता है कि हमलावरों को अतिशीघ्र गिरफ्तार करें और उनको न्याय दिलाने की कृपा कराएं। धन्यवाद। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को फिर से ईडी के सामने पेश हुए। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी अभी तक राहुल गांधी से करीब 30 घंटे की पूछताछ कर चुके हैं। इस बीच कांग्रेस बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। ईडी की कार्रवाई के विरोध में बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता दिल्ली में जुट रहे हैं, तो वहीं उदयपुर में भी लगातार कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर जिला कलेक्टर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला भी फूका। कांग्रेसियों ने मांग की है कि सरकार अपना तानाशाही रवैया बदले और लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करे। मैं आज जो भारत में जो सरकार है, केंद्र सरकार, उसमें जो संवैधानिक संस्था है, ईडी, सीबीआई और अन्य जो भी संस्था है, उसका गलत तरीके से दुरुपयोग कर रही है और हमारे आदरणीय पूर्व कांग्रेस कमेटी के हमारे राहुल गांधी जी को जिस तरीके से उस केस में फंसाया जा रहा है जबरदस्ती जानबूझकर, इसलिए और
केंद्र सरकार द्वारा जो 4 साल के लिए अग्निवीर का जो आर्मी का जो रखा गया उसके विरोध में भी हमने ये प्रदर्शन किया। खासकर आज पूरे भारत से युवा जितने हैं, आज पूरे भारत में आप देख लो, जब से केंद्र में भाजपा सरकार बनी है, मोदी और अमित शाह जब से केंद्र सरकार चला रहे, आज पूरे देश में हो हल्ला हो रहा, आए दिन कई घटना घट रही है, कई ट्रेनें चल रही है। इसलिए हम मांग करते हैं राष्ट्रपति महोदय से कि इस केंद्र सरकार को, भ्रष्ट सरकार को तुरंत बर्खास्त करें। उदयपुर के ब्लड बैंकों में चल रही रक्त की कमी के चलते भारतीय जनता पार्टी शहर जिला उदयपुर द्वारा रविवार को चेटक स्थित भंडारी दर्शक मंडप गांधी ग्राउंड में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भाजपा शहर जिला मंत्री गजेंद्र भंडारी ने बताया कि विगत कुछ वर्षों से कोरोना महामारी और अन्य कई बीमारियों के चलते शहर के हॉस्पिटल और ब्लड बैंकों में रक्त की कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में शहर जिला भाजपा द्वारा रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भंडारी ने बताया कि भाजपा और युवा मोर्चा द्वारा समय समय पर जन सेवा के कार्य किए जाते हैं। इसी कड़ी में रक्तदान कर लोगों की मदद करने का प्रयास किया गया, जिसमें रक्तवीरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में कुल 338 यूनिट रक्तदान हुआ। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष एवं शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया, रविंद्र शिमाली, फूल सिंह मीणा, गोविंद सिंह टाक, सुनीता मांडावत, गजपाल सिंह राठौड़, मनोज मेघवाल, विजय लक्ष्मी कुमावत, राजेश वैष्णव, गोपाल जोशी, हिमांशु बागड़ी, डॉक्टर ओम पारिक, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष सतीश शर्मा, वीरेंद्र सिंह सिसोदिया, मोहित सनाठिया, नरेश मेघवाल, दिनेश राठौड़, निर्मल माली आदि मौजूद रहे। उदयपुर शहर में ब्लड बैंक में ब्लड की कमी को देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी शहर जिला उदयपुर द्वारा रविंद्र जी शिमाली जिलाध्यक्ष के निर्देशानुसार आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके अंदर उदयपुर शहर के युवाओं ने रक्तदान कर रहे हैं और अधिक से अधिक रक्तदान करके हमारा एक ही लक्ष्य है कि रक्तदान महादान और इस रक्तदान के कारण किसी की भी जान बचाई जाए। इसके लिए मैं समस्त रक्तवीरों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। डोडा चूरा सूचना एवं नष्टीकरण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कीमत के अनुसार मुआवजा तय कर भुगतान करने की मांग को लेकर अफीम किसान संघ ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अफीम किसान संघ के सदस्य नगर निगम प्रांगण से बड़ी संख्या में रैली के रूप में जिला कलेक्टर पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ के सदस्यों का कहना है कि किसानों को वर्ष 2014 से पहले 125 प्रति किलो डोडा चूरा का भुगतान कर डोडा चूरा खरीदना चाहता था, परंतु बाद में सरकार द्वारा मनमानी करते हुए किसानों के डोडा चूरा को नष्ट किया जा रहा है, जो कि गलत है। संघ का कहना है कि सरकार द्वारा गड्ढा खोदकर उसमें डोडा चूरा डालकर नष्ट किया जाता है, जिससे किसानों को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है, साथ ही प्रकृति और जीव जंतुओं को भी नुकसान होता है। इसी के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन कर डोडा चूरा के मुआवजे की मांग की। के माध्यम से आज कलेक्टर साहब से मिलना है। जो अफीम के डोडे होते हैं उनको खेत में जलाए जाते हैं, नष्ट कराए जाते हैं। पहले सरकार खरीदती थी, उनको पैसे देती थी। आज इनकी मांग है वो डोडे जलाए नहीं जाए, इनको लागत मूल्य 1200 रुपये आता है उसकी मजदूरी का, वो मजदूरी इनको दी जाए। ये मांग लेकर ये आए हैं। 2-3 धाराओं में भी इनके संशोधन की मांग है। एक किसान के कोई भी कहीं पे भी डोडे पकड़वाते हैं तो पुलिस के देते उससे खरीदते, तो उस किसान को बहुत परेशान किया जाता है और इस तरह किसान के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें अफीम की मात्रा होती नहीं है, सिर्फ खोखले होते हैं। उसमें कोई अफीम बिल्कुल ही अफीम ना के बराबर मात्रा होती है। वो तो एक वेस्ट मेटल है और उसको सरकार पहले खरीदती थी, वो बंद कर दिया विगत 8 साल से और नष्ट करवाते खेत पे ले जाके। तो हमने पिछली बार भी सीएम साहब से मिले, मांग की, तो अगले साल हमको रिलीफ मिली। इस साल भी हम चाह रहे हैं, सरकार के माध्यम से ज्ञापन दिया है, सीएम साहब से मिलेंगे और इस पर हम बात करेंगे और सीएम, मुझे पूरा विश्वास है सीएम साहब हमको आश्वस्त करेंगे और हमारी जो भी मांग है उसका पूरा जायज मांग का जवाब देंगे। राजस्थान में पहाड़ों, नदियों और जंगलों के बीच गुजरने वाली पहली ब्रॉडगेज अगले महीने शुरू हो सकती है। पहली बार उदयपुर अहमदाबाद ब्रॉडगेज ट्रैक से जुड़ रहे हैं। इस रेल रूट पर पैसेंजर्स का सफर एडवेंचर का एहसास कराएगा। यह करीब 1700 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। जरूरी ट्रायल जून में ही पूरी हो जाने की उम्मीद है, फिर इस ट्रैक पर ट्रेनें दौड़ने लगेगी। दरअसल उदयपुर से गुजरात की कनेक्टिविटी अभी भी नहीं है। यहाँ मीटर गेज ट्रैक था, लेकिन वो भी पिछले 6 साल से बंद है। अब दोबारा इसे ब्रॉडगेज में कन्वर्ट कर ट्रेन चलाई जाएगी। उदयपुर से अहमदाबाद के बीच इस 290 किलोमीटर लाइन का काम पूरा हो चुका है। केवल 38 किलोमीटर की लाइन की टेस्टिंग बाकी है, जो इस महीने के अंत तक पूरी हो जाएगी। बताया जा रहा है कि जुलाई तक उदयपुर से अहमदाबाद के बीच ट्रेन का सफर शुरू हो जाएगा।
6 साल पहले इस रूट पर मीटर गेज ट्रेन चलती थी जो लगभग 10 घंटे का समय लेती थी। वहीं दूसरी ओर सड़क के रास्ते 5 घंटे में ही अहमदाबाद पहुंचा जा सकता था। उदयपुर से अहमदाबाद के बीच ट्रेन शुरू होने के बाद 5 घंटे में अहमदाबाद से उदयपुर पहुंचा जा सकेगा। ट्रेन शुरू होने से इससे 8 जिले जुड़ेंगे, जिसमें उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बूंदी, राजसमंद और भीलवाड़ा शामिल है। आने वाले समय में जयपुर, अजमेर, कोटा जैसे जिलों से भी इस ट्रैक पर आने वाली ट्रेनों का रूट बढ़ाया जा सकेगा। उदयपुर के लियो का गोड़ा स्थित नारायण सेवा संस्थान परिसर में प्राकृतिक चिकित्सालय का उद्घाटन संस्थान के संस्थापक पद्मश्री कैलाश मानव ने किया। मानव ने कहा कि मनुष्य को अच्छा स्वास्थ्य का उपहार उसे प्रकृति की ओर से मिला है, लेकिन वर्तमान समय में व्यक्ति दौड़ धूप, प्रदूषित वातावरण और मशीनी जीवन शैली में इतना व्यस्त हो गया है कि उसे कई प्रकार की बीमारियों ने जकड़ लिया है। ऐसे में नेचुरोपैथी एक अच्छा स्वास्थ्य देने में बहुत उपयोगी है, जो कि हमारे ऋषि मुनियों की चिकित्सा पद्धति है। संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने समारोह के विशिष्ट अतिथि का स्वागत करते हुए प्राकृतिक चिकित्सालय की निःशुल्क सुविधाओं की जानकारी दी। निदेशक वंदना अग्रवाल ने आभार व्यक्त किया और संचालन महिम जैन ने किया। डूंगरपुर के रतनपुर मार्ग पर सोमवार को गर्भवती महिला द्वारा सड़क पर एक बच्चे को जन्म देने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार बालड़िया गांव निवासी गर्भवती शीला कावड़ा अपनी सास के साथ सोमवार सुबह गांव से डूंगरपुर जिला अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने के लिए गई, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने शीला को सोनोग्राफी करने को कहा, जिस पर शीला और उसकी सास जिला अस्पताल के बाहर सोनोग्राफी के लिए गए, जहां सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टर ने कल आने की बात कही, जिस पर दोनों ऑटो करके तहसील चौराहे पहुंची, जहां से रतनपुर मार्ग सड़क किनारे गांव जाने के लिए गाड़ी का इंतजार करने लगे। इसी दौरान शीला को सड़क पर प्रसव का दर्द शुरू हो गया, जिसके बाद शीला ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया, जिस पर महिला के परिजनों ने बच्चे व महिला को ऑटो की मदद से जिला अस्पताल के मातृ शिशु वार्ड अस्पताल में भर्ती करवाया। महिला ने लड़के को जन्म दिया। डूंगरपुर शहर के नया बस स्टैंड पर सोमवार सुबह एक डंपर ने बाइक सवार व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार नया बस स्टैंड पर एक बाइक सवार एक तरफ लेन से दूसरी तरफ की लेन पर जाने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान तेज गति से आ रहे डंपर चालक ने बाइक सवार व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे बाइक से नीचे गिरते ही डंपर के पहियों के नीचे आ जाने से व्यक्ति का सिर कुचल गया और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके से चालक डंपर को छोड़ भाग खड़ा हुआ। वहीं घटना के बाद लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर मौके पर कोतवाली पुलिस और 108 पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान शुभम सोमपुरा के रूप में हुई। हादसे की सूचना पर परिजन भी हॉस्पिटल पहुंचे। हादसे का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने डंपर और क्षतिग्रस्त बाइक को थाने रखवाया। वहीं मामले में जांच शुरू कर दी। श्री ग्राम विकास चैरिटेबल ट्रस्ट अहमदाबाद द्वारा विधवाओं को फ्री राशन किट और आसपुर ब्लॉक के सरकारी स्कूल प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को शिक्षण सामग्री और विधवाओं के लिए खाने का राशन किट बांटा जा रहा है। श्री ग्राम विकास चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य ने बताया कि यह केवल उन विधवाओं के लिए है जो बेसहारा है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिनके पास जमीन जायदाद नहीं है, उन्हीं को दिया जाएगा। जो विधवा संपन्न है, जिसके बेटी बेटा है, सरकारी और गैर सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वे इसके पात्र नहीं है। जानकारी के अभाव में जो विधवा पात्र नहीं है, वे भी फॉर्म भर रही है। आपको बता दें, यह ट्रस्ट बेसहारा गरीब लोगों की मदद करती है। हम लोग विधवा हैं, उसको हम लोग राशन की किट देते हैं और उसका कोई चार्ज हम लोग लेते नहीं हैं। और यहाँ पे हमारा जो नियम बनाया गया है कि 100 रुपये का टेम पेपर ऊपर निवेदन लिखा जाए और बाद में हम लोग फॉर्म भरते हैं, तो जैसे कोई गलत ना कर जाए तो उसके हिसाब से हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं। और फॉर्म भरने से बाद हमारी पूरी टीम घर के जाके इंक्वायरी करेगी, सर्वे करेंगी और बाद में देने लायक हैं उसको हर महीने राशन की किट हम लोग दे रहे हैं। उसका कोई चार्ज है नहीं। किट के अंदर क्या क्या दे रहे हो आप? मिर्ची है, हल्दर है, चावल है, दाल भी है, माचिस भी है। तो जो रसोई में जो खाने की चीज़ है पूरा सामान हम लोग देते हैं, नमक तक। ये सिर्फ उन गरीबों और बेसहारा लोगों के लिए है? हाँ, गरीब हैं और विधवा बहन है। कोई भी विधवा कोई भी हो सकती है? हाँ, कोई भी हो सकती है।
तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. Urban Family Dhaba, perfect destination for breakfast, lunch and dinner at affordable prices. Big pool for pool party, semi-deluxe and deluxe rooms available. Best place to celebrate birthday and kitty parties. Address near Swagat Dwar, NH8 Ahmedabad Road, Udaipur. Call us on 7340020235. उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग के साथ है कुछ बेहतरीन। बुक करवाइए 2 BHK फ्लैट्स और पाइए अगले 20 साल तक 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह बिल्कुल फ्री। साथ ही लोन प्रोसेसिंग फी, पार्किंग, क्लब हाउस मेंबरशिप, GST एवं स्टैम्प ड्यूटी 100% फ्री और 2.67 लाख तक की सब्सिडी भी। ऑफर 28 फरवरी तक ही। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट अब शामिल हो गया है इंडिया के टॉप 15 प्रोजेक्ट्स में। Affordable housing project at New Navratan Complex, 2 BHK for 24 to 30 lakhs. Call 9983305577.